हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओ। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह पाक ने इंसान को दो चीज़ों से बनाया, एक रूह और दूसरा जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं है। ये जिस्म सिर्फ एक बेजान पुतला है। रूह के साथ अल्लाह ताला ने जिस्म को ताकत अता फरमाई। रूह इंसानी जिस्म से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर जिस्म को रूह सिर्फ एक मखसूस मुद्दत के लिए दी गई है। जैसे ही वो वक्त पूरा होता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस रूह को कब्ज कर लिया जाता है और उससे इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। इस मौत के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और इसकी रूह अगली दुनिया में चली जाती है, जिसे आलमे अरवाह या आलमे बरज़ख भी कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम किस तरह इंसान की रूह को कब्ज करते हैं और मरने से पहले इंसान मौत के वक्त आलमे सकरात में क्या कुछ देखता है और मौत के वक्त रूह इंसान के जिस्म से किस तरह निकलती है और मालिकुल मौत बच्चों की रूह को किस तरह कब्ज करते हैं और मरने के बाद उनकी रूहें कहाँ चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है और मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना कितनी बार चक्कर लगाते हैं। नाज़रीन गिरामी, आज हम इन सब सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, जब किसी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो शख्स मरने से पहले बहुत ही अजीबोगरीब सी कैफियत को महसूस करने लगता है। उसका दिल उदास रहने लगता है और उस शख्स का किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता। उसको यूं महसूस होता है जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। हदीस मुबारका में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में दिन में 5 बार चक्कर लगाते हैं और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मालिकुल मौत हर घर में दिन में 7 बार चक्कर लगाते हैं और हर इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं और जिस इंसान का मौत का वक्त करीब आ चुका हो उसकी रूह को कब्ज कर लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, मौत से पहले हर इंसान एक अजीब सी कैफियत में चला जाता है जिसे आलमे सकरात कहते हैं। इसमें इंसान अजीबोगरीब से मंजर देखता है और उस वक्त उसकी आंखों के गिर्द तमाम पर्दों को हटा दिया जाता है और उस वक्त उस इंसान को अपने तमाम अमाल दिखाए जाते हैं। जैसा कि अगर कोई शख्स गुनहगार होगा तो उसे दिखाया जाता है कि वो किस तरह दुनिया में गुनाह करता रहा है और किस तरह अल्लाह ताला से छुपकर ज़ना, चोरी और बदकारी करता रहा और कैसे वो अल्लाह ताला से छुपकर नशा या शराब नोशी करता रहा। ये वो वक्त होता है जब इंसान को एहसास होता है कि वो क्या गुनाह करता रहा है और उस वक्त शैतान भी उस मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उस मरने वाले शख्स के माँ बाप जो मर चुके हों या उसके अलावा जो उसके बहुत ही करीबी वफात पा चुके हों उनकी शक्ल में उस मरने वाले शख्स के सामने आ जाता है और उसे गुमराह करने की कोशिश करता और शैतान कहता है कि वो इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर हो जाए, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आए। नाज़रीन गिरामी, अंदाजा कीजिए कि वो लम्हा किस कदर मुश्किल होता होगा जब एक तरफ आपका ईमान और दूसरी तरफ आपके माँ बाप जो आपको इस्लाम को छोड़ने का कह रहे हैं। वो लम्हा कितना सख्त और मुश्किल होगा। लेकिन नाज़रीन गिरामी, जो कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत में और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारी हो, उसको अल्लाह पाक की जात कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला उस वक्त भी उस शख्स की और उसके ईमान की हिफाजत करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में और ज़नाकारी में बसर की हो और अल्लाह ताला की नाफरमानी की हो, तो वो शख्स ईसाई, पादरी या काफिर होकर मरता और हमेशा हमेशा के लिए वासले जहन्नुम हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, आलमे सकरात के बाद इंसान की रूह के कब्ज होने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले में मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम
इंसान की रूह को कब्ज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह को पल भर में कब्ज कर लिया जाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह को तड़पा तड़पा कर कब्ज किया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, इंसान की रूह का कब्ज होना उसके अमाल पर मुनहसिर कर रहा हो। अगर इंसान नेक होगा तो उसकी रूह को पल भर में कब्ज कर लिया जाएगा, और अगर किसी इंसान ने सारी जिंदगी सरकशी और गुनाहों में गुजारी होगी तो उसकी रूह को तड़पा तड़पा कर कब्ज किया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत काब बिन अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की सख्तियों के बारे में बताएं। तो हजरत काब रजी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे कि ए अमीरुल मोमिनीन, मौत की सख्ती ऐसी है कि जैसे एक शाख हो और उस पर बेइंतहा कांटे लगे हो, और उस कांटेदार शाख को इंसान के पेट में दाखिल कर दिया जाए, और उस शाख का हर कांटा इंसान की हर रग में पेवस्त हो जाए। उसके बाद एक ताकतवर इंसान उस कांटेदार शाख को खींचकर उस इंसान के पेट से बाहर निकाले, तो उस वक्त उस इंसान को जितनी तकलीफ हुई होगी जिसके पेट से कांटेदार शाख को निकाला गया, इससे कई ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। नाज़रीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरते वक्त इंसान को जितनी तकलीफ होती है, उस तकलीफ में से एक बाल बराबर तकलीफ को जमीन और आसमान पर रख दिया जाए तो जमीन और आसमान के तमाम लोग मर जाए। एक दूसरी हदीस मुबारका में आता है कि मौत की तकलीफ 1000 मर्तबा तलवार मारने से ज्यादा सख्त है। नाज़रीन, जब इंसान की रूह को कब्ज किया जा रहा होता है तो उस वक्त मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज को बंद कर दिया जाता है, और उसका जिस्म इस कदर कमजोर और लागर हो जाता है कि वो इंसान किसी से मदद भी तलब नहीं कर पाता। रूह को सबसे पहले पांव की तरफ से निकाला जाता है, इसके बाद पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके इंसान के हर हिस्से से रूह को निकाला जाता है, और रूह जब इंसान के गले तक पहुंचती है तो ये वो वक्त होता है जब इंसान पर तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं होती। उसके बाद मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम उस इंसान की रूह को मुंह की तरफ से कब्ज कर लेते हैं, और उसके बाद इंसान का मुंह खुले का खुला रह जाता है, और इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नाज़रीन, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर इंसान ने गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान, सब ने एक दिन अपने मुकर्ररा वक्त पर मौत का जायका चखना है। अब हम आपको बताते हैं कि मालिकुल मौत बच्चों की रूह किस तरह कब्ज करते हैं, और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है। रवायात में आता है कि मौत के वक्त इंसान के साथ सख्ती या नरमी उसके अमाल की वजह से की जाती है, और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और हर गुनाह से पाक होते हैं, इसलिए मालिकुल मौत बच्चों की रूह बहुत ही नरमी और प्यार से कब्ज करते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया होता। लिहाजा मौत के फौरी बाद वो बच्चा सीधा जन्नत में चला जाता है, और वहां वो बच्चा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हजरत सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कफालत में होता है, और वो क़यामत तक उनकी कफालत में रहेगा। क़यामत के बाद जब उस बच्चे के माँ बाप जन्नत में दाखिल होंगे तो उस बच्चे को उसके माँ बाप के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अगर किसी माँ बाप का छोटा बच्चा फौत हो जाए तो वो बच्चा बरोज़े क़यामत अपने माँ बाप की बख्शिश का जरिया बनेगा। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि बरोज़े क़यामत छोटे बच्चे अल्लाह ताला के हुजूर अपने माँ बाप को बख्शवाने की सिफारिश करेंगे, और अल्लाह ताला उन बच्चों की सिफारिश कबूल कर लेगा और उनके माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक दे, और हम सब का खात्मा ईमान पर करे, और मौत के वक्त अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।